बीते साल 7 सितंबर 2022 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और अब इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। इसी महीने 30 जनवरी को यह यात्रा समाप्त होगी। विपक्षी दलों को, जिनमें 21 विपक्षी दल समान विचारधारा वाले हैं, उनको कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बुलाने के लिए, शिरकत करने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन 8 ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं जिनके नेताओं को कांग्रेस की ओर से न्योता नहीं भेजा गया है। इनमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सांसद भी हैं, उनको न्योता नहीं भेजा गया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब 21 विपक्षी दलों को कांग्रेस की ओर से न्योता भेजा गया है और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट भी करना चाहती है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और बैरिस्टर ओवैसी को न्योता क्यों नहीं भेजा गया? अगर हम इसकी बात करें और इस सवाल का जवाब तलाश करें कि आखिर इन दोनों लीडरों को क्यों न्योता नहीं भेजा गया, तो सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे साफ इशारा मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बतौर पीएम के चेहरे पर खुद को पेश करना चाहते हैं। उनकी पॉलिटिक्स से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने उनको इसलिए नहीं बुलाया कि कई चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर वो कामयाब हो गई और कई जगह पर उसको करारी शिकस्त का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन उसने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं भेजा। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी जनसभाओं में कांग्रेस पर जमकर हमलावर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 200 के करीब जनसभाएं की थी, उनमें अधिकतर जनसभाओं में असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे भाषण कांग्रेस के खिलाफ दिए थे। इसके अलावा अब भी असदुद्दीन ओवैसी टीवी इंटरव्यू हो या कोई सभा हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर और मौजूदा वक्त तक कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी पर बार बार भाजपा की बी टीम होने के इल्जामात लगाए हैं और कांग्रेस लगाती रहती है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में भले ही कामयाबी ना मिली हो, जो एमआईएम की ओर से चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे थे वो भले ही शिकस्त से रूबरू हो गए हों, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी ने खूब सेंध लगाई और कांग्रेस को वहां पर भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसमें चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी ने सेंध लगाई। इसमें गुजरात विधानसभा चुनाव का नाम लेना भी मैं जरूरी समझता हूं। वहां पर भाजपा बहुत शानदार तरीके से इख्तदार में आई, सत्ता में आई, लेकिन यह भी हकीकत है कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना वहां पर करना पड़ा। ऐसे में साफ है कि जिन नेताओं से कांग्रेस पार्टी को किसी ना किसी तरीके से राजनीतिक नुकसान पहुंच रहा हो, उनको कांग्रेस क्यों बुलाएगी? अब यहां पर यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि इसके बारे में कांग्रेस की ओर से कहा जाता रहा है कि सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासत में गहरी दिलचस्पी रखने वाले लोग कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके खराब दौर की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक जारी है। ऐसे में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हमने
जनता को जोड़ लिया है, जनता हमारा स्वागत कर रही है। और वैसे सामने भी आ रहा है कि जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत हुआ, लोगों ने खूब इस्तकबाल किया, राहुल गांधी ने मीडिया पर तीखे प्रहार किए, काफी जोशो खरोश से अपने भाषण दिए और भारी भीड़ जुट रही है। ये यात्रा अब भी चल रही है। तो ऐसे में वो जो भीड़ है, क्या वो निकाय चुनाव जो कि यूपी में होंगे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव है, वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है? और ये विपक्षी दलों की जो एकजुटता है, जिनको कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमंत्रित किया है, क्या वो नेता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जब यूपी से ये यात्रा होकर के गुजरी तो यहां पर कांग्रेस की जो यात्रा थी, जो चल रही है, जब ये यूपी से होकर के गुजरी, राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसको बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद तो जरूर मिला, लेकिन साथ नहीं मिला। अखिलेश यादव, मायावती इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। सिर्फ उन्होंने यात्रा का न्योता मिलने पर राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और यात्रा के लिए मुबारकबाद और अपनी ओर से शुभकामनाएं जरूर भेजी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यात्रा का जो समापन होने जा रहा है और जो कार्यक्रम आयोजित होगा, क्या उसमें ये 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दल शामिल होंगे? इनमें कितने शामिल होंगे, कितने नहीं, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बहरहाल कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।